रहीम। सबसे पहले जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मीरपुर के धरने में मैं अपने तमाम साफ़ी बरदरान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनका ताल्लुक़ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया से जो हमारे दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं सबको आज की इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुश आमदीद कहता हूँ अपनी तमाम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से और अवामी एक्शन कमेटी मीरपुर के जुमला जो ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं उनकी तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी मकसद है, जैसा कि आप सब के इल्म में है कि आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 7 माह से एक भरपूर अवामी हकूक़ की जो तहरीक है वो जारी और सारी है, जिसकी बुनियाद जो है वो रावलाकोट पुंछ से शुरू हुई। पुंछ डिवीज़न से शुरू होते हुए ये तहरीक आज़ाद कश्मीर के बाकी 2 डिवीज़न, मीरपुर डिवीज़न और फिर इसके बाद मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में पहुंची और आहिस्ता आहिस्ता गली गली इस तहरीक ने जो है वो अरूज पाया। हमारी इस तहरीक के जो बुनियादी नुकात थे, जो कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर के जो हमने वज़ा किया, जो जारी किया, उसमें जो हमारा पहला नुक्ता था जो बिजली बिल्लात के हवाले से और रियासत के अंदर जो बिजली की जो पैदावारी लागत है उस हवाले से हमने ये मूवमेंट का आगाज़ किया। हमारा नुक्ता नज़र बड़ा सिंपल और वाज़िया था कि आज़ाद कश्मीर से जो इस वक्त बिजली पैदा हो रही है, जो पानी से जो उसकी पैदापन बिजली है, वो रियासत के लोगों का हक़ मलकियत है। मीरपुर की अगर हम बात करें तो मंगला डैम यहाँ 2 दफ़ा, एक दफ़ा यहाँ मंगला डैम जबरी तौर पर बनाया गया, फिर उसको अप्रेज़ किया गया। 2 दफ़ा मीरपुर की सकाफ़त को, मीरपुर के शहरियों की जो आबाओ अजदाद की कब्रें थी उनको पानी की नज़र किया गया, लोगों को डिस्प्लेसमेंट ये की गई उनकी। लेकिन इसके बावजूद भी जो वादे उस वक़्त के हुक्मरानों ने या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उस मंगला डैम मायदे की शक्ल में आए, वो वादे आज तकरीबन 60 साल हो चुके हैं, डैम बनने के बाद वफा नहीं हो सके। इसके बाद जो हमारा दूसरा चार्टर ऑफ डिमांड का जो नुक्ता था वो था जो आज़ाद कश्मीर में अशिया खुर्दनोश और बिलखुसूस जो आटे की सब्सिडी है, उस हवाले से हमने इस तहरीक का जो बुनियादी नुक्ता रखा कि यहाँ से गंदम भी पैदा हो रही है और यूनाइटेड नेशन का चार्टर भी, बैनुल-अक़वामी क़वानीन भी और इस रियासत की जो एक मुतनाज़ा हैसियत है उसकी बुनियाद पर भी यहाँ के लोगों को जो अशिया खुर्दनोश है, सब्सिडी है आटे पर बिलखुसूस और दीगर अशिया पर, वो मिलनी चाहिए। उसकी बहाली की ये तहरीक थी। और उसके साथ साथ जो तीसरा हमारा नुक्ता था कि आज़ाद कश्मीर में जो ये एक हुक्मरान क्लब बन चुका है 100-125 लोगों का, उनकी जो मरात है उनका ख़ात्मा है, जिसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी आती है, जिसमें हमारी हुक्मरान एलीट आती है और उसके साथ साथ जो यहाँ का जो अशराफिया है जिसको हम हर दौर में यहाँ के लोगों का जिसने इस्तेसाल किया, उनकी मरात का ख़ात्मा, साबिक़ वज़ीर आज़म के नाम पर पेंशनों का ख़ात्मा, यहाँ के जो जजेज़ हैं उनकी जो मरात हैं, फिर जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है या यहाँ के जो SP साहिबान है, DC साहिबान है, सेक्रेटरी साहिबान है, एक पूरी एक फ़ौज है यहाँ जिसको तैनात किया गया और सिर्फ़ यहाँ के लोगों के टैक्सेस का जो है वो ज़िया हो रहा था। तो हमने इसमें मरात के ख़ात्मे का भी फ़ैसला किया। इसके साथ साथ जो हमारे दीगर नुकात में बिलखुसूस जो इलाकाई इशूज़ थे हमारे, जैसे मीरपुर के अंदर हमारे ज़ैली कुंभा जात का इसी डैम के, इसी बिजली के इशू के साथ वो जुड़ता है। तकरीबन 3700 से ज़ायद कुंभा जात ऐसे हैं जिनकी फ़ाइल्स तैयार होके यहाँ काम मुकम्मल हो चुका है। महज अलाटमेंट चिट्स जारी करनी है जो अभी तक जारी नहीं हुई। इसके साथ साथ एक मशहूर ज़माना रठोवा रेयाम ब्रिज जो पिछले 15 साल हो गए उसको, कि जो अभी तक वो तकमील नहीं पा सका, एक बड़ी करप्शन हुई उसके ऊपर और उस करप्शन का जो है वो रोना आज हम ये रोते हैं कि 15 साल से हमारा निज़ाम एक पुल जो है उसको मुकम्मल ना कर पाया। इसके साथ साथ ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम का जो मामला था, जो 11 अरब का वो मनसूबा था, जिसमें से हुकूमत के अपने फिगर्स हैं कि तकरीबन 7-8 अरब रुपए की जो है वो करप्शन हुई। और इसी तरह नीलम झेलम का जो प्रोजेक्ट था, जो इन्वायरमेंटल इशू वहाँ क्रिएट हुए, पुंछ डिवीज़न के अंदर जो आटे का ज़्यादा इशू था, गंभीर इशू था, जो वहाँ के जो लोकल मिल मालकान थे आज़ाद कश्मीर के अंदर, जो वो करप्शन वो हो रही थी उस हवाले से। और इसके साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला जारी किया था 2019 में, उस पर अमल दरामद के हवाले से हमारा ये चार्टर ऑफ डिमांड था। जब ये तहरीक शुरू हुई बिजली बिल्लात के बाइकाट के हवाले से,
तो हमारा हुकूमत वक्त से जो ये चार्टर ऑफ डिमांड था उस पर गुज़श्ता 1-1.5 माह से मुज़ाकरात भी जारी रहे। मैं मुख्तसरन उसकी भी तादाद आपके सामने पेश कर दूं कि उन मुज़ाकरात के अंदर जॉइंट एक्शन कमेटी की जो मुज़ाकराती कमेटी थी, जिसमें मैं भी शामिल था, मीरपुर से हमारे जो जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबर हैं राजा दानिश एडवोकेट साहब वो शामिल थे, और दीगर हमारे जो यहाँ दोस्त रिजवान करामत साहब या नदीम सरफरोश साहब या पूरी जो हमारी टीम थी वो इस अमल में, इस तहरीक में जुड़ी रही। हमने हुक्मरानों पर बड़ा वाज़े तौर पर उनको ये पैगाम दिया है कि ये चार्टर ऑफ डिमांड आपको तस्लीम करना पड़ेगा और सिर्फ मंजूरी की हद तक नहीं, आपको इन चीज़ों पर अमल दरामद करना पड़ेगा। आपने इसे देखा मीडिया के अंदर भी गुज़श्ता 19 दिसंबर को जो वज़रा की जो हुकूमती कमेटी थी और जॉइंट एक्शन कमेटी की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। हमारा उनके साथ एक एग्रीमेंट भी हुआ जिसमें उन्होंने हमारी तमाम मुतालबात को न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि जो बिजली के हवाले से जो हमारा इशू था, जो टैरिफ के हवाले से, उस पर उन्होंने वाज़ह तौर पर ऐलान किया कि 14 दिन के अंदर हम जो पैदावारी लागत का तयन करके उसको आज़ाद कश्मीर में नाफिज़ुल अमल करेंगे। तो हम अब 3 जनवरी तक का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर में एक तरफ अब हुक्मरान तबकात का जो मामला था, जो मुज़ाकराती अमल था, और साथ ही साथ जो महकमा बरक़ियात की यहाँ बदमाशियाँ हैं, टास्क फोर्स के नाम के ऊपर लोगों को टेलीफोन करके, लोगों को हरासा करके कि आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, आपको जो है ना वो बिल्लात जो है वो हम जो है वो ज़बरदस्ती वसूल करेंगे। तो इस हवाले से हम जो ये हुकूमत वक्त को पैगाम देंगे कि ये जो पुरअमन माहौल है वो जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से ख़राब नहीं किया जा रहा। ये पुरअमन माहौल आपके महकमा बरक़ियात के अफसरान की जानिब से, आपके एक्सचेंज साहिबान की जानिब से, आपके सेक्रेटरी बरक़ियात साहब की जानिब से ये सारा मामला हो रहा है। और हम ये हुकूमत से ये दो टोक ये बात रखेंगे उनको कि ये अमल फ़ौरी तौर पर बंद किया जाए। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आप हमसे मुज़ाकरात करें और दूसरी तरफ लोगों के घरों में चार दीवारी के तकद्दुस को आप पामाल करें, लोगों को जाके आप डराएं धमकाएं कि हम आपसे बिल वसूल करेंगे। लोगों को मेरा ये पैगाम है, बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के लोगों को और मीरपुर के लोगों को, कि ये तहरीक जब तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचती, आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरियों से हमारी अपील होगी कि आपने जिस तरह 4-6 माह से बाइकाट कर रखा है, बिजली बिल्लात के बाइकाट को आप बिल्कुल जो है वो जारी रखें। इसके साथ साथ चूँकि आज वज़ीर आज़म साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, मीरपुर बार के अंदर उन्होंने ख़िताब किया, इस हवाले से मुख्तलिफ़ चहमगोइयाँ थी कि आज कोई बड़े ऐलानात होने जा रहे हैं, कोई बड़ा रिलीफ की शक्ल में हमें वज़ीर आज़म साहब ऐलानात करेंगे। लेकिन उनकी तकरीर सुनने के बाद सिर्फ़ हम यही कहेंगे कि वज़ीर आज़म साहब ने जो गुफ्तगू की वो बिल्कुल एक रवायती पॉलिटिशियन की, एक रवायती सियासतदान की गुफ्तगू थी, जो मैं से शुरू हुई और मैं पर ख़त्म हुई। कोई ऐसा प्रैक्टिकल कंक्रीट स्टेप वज़ीर आज़म साहब ने नहीं लिया, ना लोगों के सामने रखा कि जिससे ये वाज़ेह हो कि लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। अब जहाँ तक बात ये है कि टैरिफ की, तो जो जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ आपने जो एग्रीमेंट साइन किया पैदावारी लागत के ऊपर, अगर हुकूमत वक्त अपने उस एग्रीमेंट से पीछे हटती है, 3 जनवरी तक का टाइम है हुकूमत के पास, तो फिर जो हमारा अगला लाएअमल, इसका हम ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं कि हम 8 जनवरी 2024 को पूरे आज़ाद कश्मीर में बिजली बिल्लात को नज़र आतिश करेंगे। और ये ऐलान हमारा 21 दिसंबर का था। वो 14 दिन का वक्त जो हुकूमत ने हमसे लिया, हमने इस अमल को मौखर किया कि जिससे हुकूमत ने हमसे ये बात रखी कि अगर आप बिजली बिल्लात को जलाएँगे तो हमें आगे इस्लामाबाद बात करने में जो है वो मुश्किलात का सामना होगा। हम तकरीबन बात कर चुके हैं, अब अमल दरामद की बात है। तो ये जो बात थी आज वज़ीर आज़म साहब की, और दीगर यहाँ मीरपुर के मसाइल के हवाले से जो उन्होंने बातें की, रठोवा रियाम ब्रिज के हवाले से आज 15 साल हो गए, वो ब्रिज अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। जैली कुंभा जात का जो मामला है उसको 15 साल हो गए। दीगर जो एमलेट्स के जो इशूज़ थे उनको 15-16 साल हो गए, अभी भी आपका फ़ाइल वर्क मुकम्मल नहीं हो रहा। हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये हुक्मरान, ये हुकूमत, चूँकि हम समझते हैं कि हर हुकूमत दूसरी हुकूमत का तसलसल है। अब कोई वज़ीर हुकूमत या वज़ीर आज़म साहब ये कहें कि मेरी हुकूमत को 4 साल हुए हैं, तो वज़ीर आज़म साहब आपके इर्द गिर्द जो वज़रा बैठे हैं वो पिछले 5 साल 10 साल से हुक्मरान हैं। और जुल्म इस वक्त ये है,
और आसानी भी आपके लिए ये थी कि जो इस वक्त आपकी इत्तेहादी हुकूमत है, एक तरफ आप गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम खर्चे कम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 40 रुकनी काबीना है आपकी, जिसमें 32 आपके वज़रा हैं, फिर आपके मुशीरान हैं। तो ये इतनी बड़ी फ़ौज आपने साथ रख के आप लोगों को आके ये दरस दे रहे हैं कि हम किफ़ायतशारी की तरफ जा रहे हैं। आज 2023 में लोग बाशऊर हो चुके हैं, लोगों को अपने मसाइल का पता है। आज मंगला डैम की इस पन बिजली की पैदावारी लागत एक एक शहरी को पता है। और ये जो आप 2022 के टैरिफ की बात कर रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इस जून 2022 के टैरिफ को यकसर मुस्तरद करते हैं। ये हमारा मुकदमा ही नहीं है। और ना हम ये जो रिलीफ जो आप देना चाह रहे हैं कि हम समझते हैं कि बकाया जात की शक्ल में कोई बिल्लात जमा होंगे। हम शहरियों से ये अपील करेंगे कि आप बिल्लात बिल्कुल रोकें, बिल्कुल जमा ना कराएँ। अगर हुकूमत ने या महकमा बरक़ियात ने कनेक्शन काटा तो जॉइंट एक्शन कमेटी ने फ़ैसले कर रखे हैं। हम आपके दफातर का घेराव भी कर सकते हैं, जहाँ बड़े मार्च की कॉल का भी जो है वो ऐलान किया जा सकता है। मुजफ्फराबाद की असम्बली का घेराव किया जा सकता है। हमारे पास 20 ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम इस रियासत का माहौल ख़राब नहीं करना चाह रहे। रियासत पाकिस्तान इस वक्त ख़ुद एक आप ऐसी सूरत हाल के अंदर फंसी है कि जहाँ बलोच जो है वो एहतजाज कर रहा है, जहाँ पश्तून एहतजाज कर रहा है, जहाँ सिंधी एहतजाज कर रहा है, जहाँ पंजाबी एहतजाज कर रहा है। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक कयास है, तो हम उस कयास के अंदर आपके लिए हालात मज़ीद ख़राब नहीं करना चाह रहे, बल्कि हम ये समझते हैं कि हम हर उस तबके के साथ खड़े होंगे, हर उस कौम के साथ खड़े होंगे, हर उस मेहनत कश के साथ खड़े होंगे कि जिसका इस्तेसाल हो रहा है वो हुक्मरान जहाँ कहीं भी होगा, हम उसका जो है वो भरपूर जवाब देंगे। इसके साथ साथ में ये आखिर में ये बात जो हमारी है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये ज़रूर करना चाहूँगा कि देखें, तहरीकें बड़ी मुश्किल से जन्म लेती हैं। ये जो मौजूदा तहरीक है, इस तहरीक ने आज़ाद कश्मीर की सियासत को तब्दील किया, आज़ाद कश्मीर के लोगों के जो सोचने के ज़ाविये थे उनको तब्दील किया। अब अगर कोई लोग ये समझते हैं कि वो कंप्रोमाइज़ करके या थक हार के तहरीक को पोस्टपोन कर रहे हैं, या किसी भी कंप्रोमाइज़ की बुनियाद पर, या किसी भी छोटे मोटे बज़ाहिर ना होने वाले रिलीफ की बुनियाद पर अगर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो मेरा उन लोगों से भी ये मुदबाना गुजारिश होगी कि आप अगर थक गए तो आज़ाद कश्मीर के लोग नहीं थके, आप अगर डर गए तो आज़ाद कश्मीर के लोग नहीं डरे। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपने चार्टर ऑफ डिमांड के साथ पहले दिन से जिस तरह खड़ी है, हम आज भी फ्री बिजली के मुतालबे पर खड़े हैं। हम किसी एक मुतालबे से पीछे नहीं हटे, लेकिन हमने हुकूमत को ये मौका दिया कि अगर जॉइंट एक्शन कमेटी अपने फ्री बिजली के मुतालबे से पीछे हटी है तो हुकूमत भी एक कदम पीछे हट के जो दरमियानी रास्ता बन रहा है पैदावारी लागत का, उस पैदावारी लागत पर बिजली प्रोवाइड की जाए। हमें यह बताया जाए कि 1 अरब यूनिट कहाँ चला जाता है। 47% की जो बिजली चोरी हो रही है वो कौन चोरी करके लेके जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आपके बजट के अंदर, आपकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो मंगला से, जो पावर हाउस से जो तखमीने जारी हुए, जो चीज़ें जारी हुई, उनमें वाज़ेह ये बात आई है कि इस वक्त जो पैदावारी लागत है, मैं उसको अभी यहाँ डिस्क्लोज़ इसलिए नहीं करूँगा कि वो पैदावारी लागत ऐसी है कि शायद कई लोग एतबार नहीं करेंगे, लेकिन मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो पैदावारी लागत इतनी कम है कि जो हम पैदावारी लागत डिमांड कर रहे हैं उससे भी 100 गुना जो है वो पैदावारी लागत कम है। तो मैं आखिर में आप तमाम साफ़ी हज़रात का, यहाँ जितने दोस्त आए उनका शुक्रिया अदा करूँगा। 8 जनवरी तक हम इंतज़ार करेंगे। 7 जनवरी के बाद से हम उस जो मुज़ाकराती दौर है वो उसी सूरत फिर होगा कि पहले बिजली के बिल जलेंगे, फिर अगर आप टेबल पर बैठना चाहें तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। हमने कभी भी टेबल को रिजेक्ट नहीं किया। लोगों के मफाद के लिए, लोगों की फलाह के लिए, या जो आवाम का जो जेन्युइन राइट है वो हासिल करने के लिए हम हर जो है काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक अमल दरामद नहीं होगा ये धरने भी जारी रहेंगे। आज इस मीरपुर के धरने को आज 96 दिन हो गए। हमने मुस्तकिल मिजाजी से जो है इस तहरीक को चलाया है। हमें मुख्तलिफ़ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ा से लोगों ने डराने धमकाने की भी कोशिश की, हमारे मोराल को डाउन करने की कोशिश की।
लेकिन मैं जॉइंट एक्शन कमेटी के हर एक मेंबर का, रिजवान करामत साहब, राजा दानिश साहब, हमारे हाफिज़ अली आज़ाद राजा साहब हैं, मियाँ साहब हैं, जितने भी दोस्त आप सारे यहाँ बैठे हैं, जो आप साफ़ी हज़रात आए, जिस तरह आपने इस तहरीक को कवर किया, जिस तरह आपने हमारी बातों को लोगों तक पहुँचाया, दुनिया तक पहुँचाया। और इसके साथ साथ मैं आखिर में अपने जो हमारे बैरून मुल्क कश्मीरी आबाद हैं उनसे भी ये अपील करूँगा कि आप भी इस मामले से के लिए जो है वो वहाँ जाएँ, वहाँ निकलें, सड़कों पर निकलें और वहाँ दुनिया को बताएँ कि कितना जुल्म हो रहा है इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर। और ये जो बात हो रही है 370 की, हम 370 को भी कंडेम करते हैं। 35A की जो है हमारा केस है कि रियासत बाशिंदा जो है वो वहाँ ख़त्म किया गया, उसको फौरी तौर पर हिंदुस्तान बहाल करे। ये सारी चीज़ें हमारी उस कौमी मसले के साथ भी जुड़ती हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर हम ख़ुद पिंजरे में तो हम किसी दूसरे पिंजरे के अंदर बैठे हुए शख्स की किस तरह जो है भारतीय मकबूजा कश्मीर की बात करें। मैं आपको बिल दिखा सकता हूँ कि आज भी वहाँ 300 रुपया जो है वो बिल आता है बिजली का, आज भी वहाँ चीज़ें जो है वो सब्सिडाइज रेट पर मिल रही हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें। लेकिन मैं फिर भी अपनी तमाम मुरीद क़यादत को, जो यासीन मलिक साहब हैं, जो अली गिलानी मरहूम है, या दीगर जो हमारी हुर्रियत क़यादत थी, जिस तरह वहाँ के लोगों ने हिंदुस्तान के जबर का मुकाबला किया, जिस तरह वो आज़ादी की तहरीक के साथ जुड़े हुए, इन सारे हालात के बावजूद भी हम उनको सलाम पेश करते हैं। और आखिर में मैं फिर ये कहूँगा कि ये तहरीक जारी है। अगर लोगों के जहन में कोई भी सवाल है तो ये धरना भी जारी है, ये तहरीक भी जारी है। अगर मैं आखिर में फिर ये हुकूमत को वार्निंग दूँगा, महकमा बरक़ियात को वार्निंग दूँगा बिलखुसूस, कि अगर आपने लोगों को हरासा करना ख़त्म ना किया और आपने यहाँ किसी का कनेक्शन काटने की सिर्फ जुर्रत की, काटना तो बाद की बात है, सोचा भी आपने, तो आपका महकमा बरक़ियात हमारी रेंज में है, ये पावर हाउस हमारी रेंज में है, लेकिन हम हालात ख़राब नहीं करना चाह रहे। फिर मैं ये कहूँगा कि होश के नाखन ले हुकूमत, और जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ आपने मुज़ाकरात के ज़रिए और उस एग्रीमेंट के ज़रिए जो आपने अमल दरामद का मामला किया, उसको फौरी तौर पर जो है वो अमल दरामद करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।